यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और कैनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7। नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। वैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, they were all so happy and glad। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन देम इन G7। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक खबर जिसने यहाँ पे पाकिस्तानियों को रोने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश था, खुशियां मना रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 से न्योता नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द पाकिस्तानियों का खेल उल्टा पड़ गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद फोन करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 में आने का न्योता दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हाल ही में हुए चुनाव में जीत की बधाई दी। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और G7 शिखर सम्मेलन को लेकर के तैयारियों पर भी बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G7 सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रण देने पे प्राइम मिनिस्टर कार्नी का आभार जताया है। यह सम्मेलन इस महीने के अंत में कनाडा के एक बड़े शहर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत और कनाडा दोनों ही जीवंत लोकतंत्र हैं। तो यहाँ पर जब यह खबर सामने निकल के आई तो पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट गया, क्योंकि पहले तो वो लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा की तरफ से न्योता नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही फोन करके इनवाइट किया है। कल से बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और
मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट। अचानक से एक नया डेवलपमेंट आना शुरू हो गया है। ये डेवलपमेंट क्यों आया, कहाँ से आया, किस वजह से आया और पीछे क्या चल रहा है पर्दे के, समझते हैं। मोदी जी का G7 में जाना कंफर्म हो गया है, बट पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां चल रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी पाजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। तो गायत्री को पहले तो मैं ये कहूँ कि गायत्री दी बग इज बिटन गायत्री, ब्रेकिंग न्यूज बग कहते हैं उसको। वो ब्रेकिंग न्यूज बग इज आल्सो ऑलरेडी बिटन गायत्री, एंड गायत्री इज सो ईगर टू ब्रेक न्यूज। सो एनीवे, सो गायत्री क्या है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज कॉन्टैक्ट ऑन FM to FM लेवल, बट इट वाज वेरी पोलाइटली डिक्लाइन, बड़े पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल, कि साहब अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली